बात सुन रहा हूं। बहुत ही समझ रखी है ये चैनल को भी अपनी। मनीष पांडे जी, गरिमा जी का ये कहना है कि जिस मंच से देश के प्रधानमंत्री को गाली दी गई, उस मंच पर ना तो राहुल गांधी थे, ना उस मंच पर तेजस्वी यादव थे। बावजूद इसके एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश की गई है कि इस गाली के पीछे, इस साजिश के पीछे राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं। ये माहौल बनाने की कोशिश की गई है, जबकि उनकी ऐसी मंशा नहीं थी। ये कोई साजिश हो सकती है, गरिमा जी का मानना है। इस पर जवाब दे दीजिए। गरिमा जी एक बार सुन लेते, मनीष पांडे बोल क्या रहे सुन लेते। मनीष पांडे एक बार बोल क्या रहे सुन लेते। मनीष पांडे, इसलिए डिबेट की मर्यादा कहिए, वो उसको मेंटेन करें, बीच में बकर बकर ना करें। मैं मातृशक्ति है, मैं उनका सम्मान करता हूं। नहीं, आप कौन होते हैं ये कहने वाले? इनकी आवाज नीचे करिए। आप एंकर हैं या आप पीसीआर टीम के कोई आप व्यक्ति हैं? मनीष पांडे जी, एक तो आप महिला शक्ति को प्रणाम भी कर रहे हैं। मनीष पांडे जी, एक तो आप महिला शक्ति को प्रणाम भी कर रहे हैं, दूसरा आप ये भी कह रहे हैं कि इनको बोलिए कि बकर बकर ना करें। मुझे लगता है कि अगर शालीनता रखी जाए तो शालीनता रखी जाए और दोनों तरफ से रखी जाए। भाई ये अपने टाइम में तो बोल ली, अब जब आप हमसे पूछ रहे हैं, चलिए आपको पूरा सुन लेती है, आपको पूरा सुन लेती है, आपको पूरा सुन लेती है। अच्छा गरिमा जी, एक बार इनको सुन ले, फिर आप सुनिए। गरिमा जी एक बार इनको आप सुन लीजिए, उसके बाद फिर जवाब दे दीजिए। मनीष पांडे जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। प्रज्वल रवन्ना और कुलदीप सेंगर से लेकर यहाँ संगठन महामंत्री उत्तराखंड का संजय कुमार तक गिना दूंगी। जिस प्रकार से कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक तुम्हारे पर्चे बट रहे हैं, तुम्हारे पार्टी के बलात्कारियों के हत्यारों के पर्चे बट रहे हैं। तुमने संस्कार की अपेक्षा तो हम वैसे भी नहीं करते। 2014 के बाद किस तरह से तुमने राजनीति का स्तर गिराया है, अपने से उतने बड़े उम्र के देश के सम्मानित प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल किया, यह उनकी नीचता को प्रदर्शित करता है। और उनकी प्रवक्ता भी यहां बैठकर जिस प्रकार से शुरू से यह कह रही हैं कि किसने दिया गाली, जबकि उसका वीडियो है और इनके नेता नौशाद ने वहां पर माफी मांगी है उस घटना के लिए, जो कि वहां से इनके दिल्ली प्रदेश के युवा नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने माफी मांगी है। इसके बाद यहां पैनल पर बैठ के कह रहे हैं, और क्या कह रही है, झूठ का पुलिंदा प्रोपगंडा फैला रही है, कह रही है कि वो भाजपा का कार्यकर्ता था, जबकि उसके बारे में सारा चीज जिस दिन घटना घटी उसी दिन इन लोगों ने मनीष पांडे जी, गरिमा जी, मैं आप दोनों को एक बार रोकना चाहता हूं। मनीष पांडे जी, गरिमा जी, मैं आप दोनों को एक बार रुकना चाहता हूं। मेरे साथ सारिका जी जुड़ी हुई हैं, वो कुछ कहना चाहती हैं। असल में आपका ऑडियो चला गया था, आपका वीडियो चला गया था, वो अपनी पीड़ा भी दर्ज करना चाहती हैं। सारिका जी बताइए, मनीष जी सुन रहे हैं, फिर वो जवाब देंगे। आपने क्या कहा था? देखिए, मनीष जी को भी संज्ञान है इस विषय पे, क्योंकि मनीष जी भी बिहार में ही रहते हैं। और इस प्रकरण से, जिस प्रकरण का मैं जिक्र अभी कर रही थी, जिसको कि मोदी जी जिसका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे और भाजपा के मंच पे जिसको माला पहनाया जा रहा था, सम्मान दिया जा रहा था, ये तमाम चीजों की जानकारी बिल्कुल निश्चित रूप से इन्हें भी है, मनीष जी को भी है। लेकिन विषय है कि आज हम लोग मोदी जी की माँ के सम्मान पे तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बिहार की आम बेटी की इज्जत पे जिस तरीके से प्रहार हुआ और प्रहार करने वाले व्यक्ति को माला पहना रहे हैं मोदी जी, उस पे कोई नहीं हो रहा है। मोदी जी जब किसी महिला का रेट फिक्स कर रहे होते हैं 50 करोड़, तब तो उस पे अपमान का विषय नहीं बन रहा है, उस पे हम चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी ने सोनिया गांधी को जर्सी काय कहा, प्रियंका गांधी जी को छोटी स्कर्ट पहनने वाली चॉकलेटी गर्ल तक कहा, मायावती जी को भाजपा के ही एक नेता ने बहुत गंदे शब्दों के साथ इस्तेमाल किया था, जो मैं चाहूंगी कि मैं ना बोलूं, उसे ना दोहराऊं। लेकिन जो अपमान, जो तिरस्कार, जो मैं लगातार पिछले 3 महीनों से सह रही हूँ, और वो व्यक्ति जो है खुलेआम बिहार में घूम रहा है, भाजपा जैसी बड़ी पार्टी जो खुद को दावा करती है कि महिला सम्मान के लिए खड़ी रहती है और महिला और माता के सम्मान में वो कल बिहार बंद का आह्वान करवा रही है, वो उनको मंचों पर खड़ी रखे हैं, लेकिन आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जबकि इसकी पूरी कंप्लेन जो है मैंने ऑलरेडी 3 महीने पहले थाने में दर्ज कराई रखी है। तो कौन से महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, कौन से न्याय की बात कर रहे हैं? पता आपकी माता माता और दूसरे की माता माता नहीं, कौन सा न्याय? क्यों आज भी वो खुला घूम रहा है? क्यों नहीं उसकी गिरफ्तारी हो गई? मोदी जी को तो गाली देने वाला चंद घंटों में गिरफ्तार हो गया, और उसकी गिरफ्तारी में सहयोग भी वहां के आयोजक ने की, ये सारे लोगों की जानकारी में है। फिर किस बात का रोना मोदी जी रो रहे थे? और इसकी जानकारी तो मोदी जी को 10 दिन पहले ही हो गई थी, जब यात्रा में जा रहे थे, विदेश भ्रमण के पहले ही इनको जानकारी हो गई थी
आए हैं, उसके बाद इन्होंने आनन फानन में अपने लोगों को बुलाया, क्या स्थिति है बताओ, वोट अधिकार यात्रा की, सबने कहा भाई लाखों की भीड़ आ गई, कुछ को तो हमने प्रशासन के द्वारा रुकवा डिबेट कब दिया तक है, चला रहे हैं अब मनोज क्या जी? किया जाए? चलिए बोल दीजिए, डिबेट कब आप तक जवाब दे चलाएंगे मनोज जी दिए, आप? मनीष जी जवाब दे दिए। नहीं, आप डिबेट कब तक चलाने वाले हैं मुझे बता दीजिए। पूरे 1 घंटे चलेगी, इसीलिए जवाब कि दे मैं दिए। देख रहा हूं 2-2 प्रवक्ताओं को आपने बिठा रखा है। अरे भाई नहीं, मैं भाई इसलिए आप भी तो 2-2 लोगों पर आरोप लगा रहे हैं ना। तो यह ध्यान में रखना मनीष चाहिए पांडे कि जी, आप भी आशुतोष कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, आप भी आरजेडी पर आरोप लगा रहे हैं। ठीक तो है, जब आप हो गया, विषय 2-2 आ गया। पार्टी और 2-2 नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं तो दोनों को बिठाना पड़ेगा ना। आप जवाब मेरा आप जवाब ले लें, मेरा जवाब दे जवाब ले दिए। लें मनोज जी, आप मेरा जवाब ले लें। देखिए बहन सारिका जिस आशुतोष पर आरोप लगा रहे हैं, यह आशुतोष आज से साल भर पहले उनका महिमा मंडन खुद तेजस्वी यादव पटना के बड़े बड़े हॉल में कर रहे थे, तब तो सारिका जी को बड़ी खुशी हो रही थी। और वही आशुतोष जब क्या कर रहे थे और किसके बारे में बोल रहे थे, सारिका जी को यह अच्छी तरीके से पता है। आशुतोष जी ने जो भी आरोप लगाए सारिका जी पर, सारिका जी ने जो भी आरोप लगाए आशुतोष जी का, वो भाजपा की ज्वाइनिंग के पहले है। तो उस समय तेजस्वी जी से सारिका जी को खुद पूछना चाहिए कि आशुतोष को, जिसको आपने अपने बगल में बिठाया, गले से लगाया, पता नहीं किस प्रकार से उनका उपयोग किया, अब आप बीच में नहीं बोलिए सारिका जी। देखिए मैंने आपको बड़े धैर्य से सुना सारिका जी, मैंने आपको बड़े धैर्य से सुना, बीच में नहीं बोलिए, आप बीच में नहीं बोलिए सारिका जी। आप तेजस्वी जी से पूछिए जो पूछना हो। और गंदी भाषा की बात जो है, मैं आपको मनोज जी बताऊं, गंदी भाषा की बात, देखिए ये या तो वॉल्यूम डाउन करवाइए या आपके डिबेट का साइड डिकोरम ये मेंटेन नहीं हो रहा मनोज जी। आप बीच में दूसरों को बोलने की इजाजत दे रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आप चाहते हैं कि इस डिबेट में कोई निष्कर्ष न निकले और तू में होकर डिबेट समाप्त हो जाए। ये अच्छा नहीं है। सारिका जी एक बार सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं। सम्मान है, ठीक है, सुन लेते हैं। पासवान का भी सम्मान है, मनीष आपके भी मां का सम्मान है, हर माता हर किसी की मां जो होती है उतनी। चलिए 2 सवाल हमने और पूछे, 2 सवाल हमने और पूछे हैं, लोगों की भी राय देख लीजिए एक बार। 2 सवाल और पूछे हैं। एक और सवाल हमने पूछा था कि बिहार में महिलाओं के हित में सबसे उल्लेखनीय कार्य किसके कार्यकाल में हुआ। 69% लोगों ने कहा भारतीय जनता पार्टी और जनता यू के कार्यकाल में गठबंधन में हुआ। 16% लोगों ने कहा राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू के कार्यकाल में हुआ। 8% लोग दोनों की चर्चा कर रहे थे, 7% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, आगामी चुनाव में महिला मतदाताओं का समर्थन सबसे ज्यादा किस दल को मिल सकता है। 68% लोग एनडीए की बात कर रहे थे, 17% लोग एमजीबी की बात कर रहे थे और 3% लोग अदर्स की बात कर रहे थे। 12% लोग कंफ्यूज थे, कुछ कहना नहीं चाह रहे थे। अब मनीष पांडे मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष पांडे, जिस तरीके से तमाम बातों के साथ साथ गरिमा जी ने जो बात उठाई, सारिका जी ने जो बात उठाई, मैं चाहता हूं कि आप बता दीजिए कि आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, एक मंच से गाली दी गई, मंच का जो प्रायोजक था उसने शिकायत कर दी, जिसने गाली दी वो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पटना की अदालत में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया जाता है 4 लोगों पर। तेजस्वी भी उसमें है और राहुल गांधी भी उसमें है। तेजस्वी और राहुल गांधी क्या जिम्मेदार है?